नमस्कार दोस्तों, मैं स्टॉक बाबा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो स्टॉक में वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है और इस वॉल्यूम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसमें प्राइस और भी मोमेंटम कर सकता है। लेकिन क्या दोस्तों, टेक्निकल पार्ट देख करके हम ये एनालिसिस लगा सकते हैं कि ये अभी और ऊपर जाएगा, या फंडामेंटल देख करके कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम लोग कंफर्म कर लें कि हाँ वाकई में ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद से फंडामेंटल पर चल करके समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक वैल्यूएशन वाइज ठीक है कि नहीं है। तो दोस्तों, बहुत दिन के बाद से एक वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और बढ़ते हैं आगे। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे मैं लाइव आकर के बैठता हूं जहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, शॉर्ट टर्म स्टॉक ऑप्शन के कॉल्स हम लोग पकड़ते हैं और दिन में ही एक बढ़िया प्रॉफिट लेकर के जाते हैं। तो लाइव दिन भर बैठता हूं दोस्तों, 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट को देखते हैं। टेक्निकल पार्ट में दोस्तों, ये जो प्राइस भागा है, इस प्राइस को आप मत देखिए। इस प्राइस को अगर मैं इस तरह से कर देता हूं तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि नीचे वॉल्यूम क्या कह रहा है। वॉल्यूम के हिसाब से भी अगर आप स्टॉक देखेंगे तो ये स्टॉक में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अपने पैसे लगा रहे हैं और अंधाधुंध पैसे लगा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी वॉल्यूम बनता है, मतलब मोटा पैसा लगता है, वो पैसा हो सकता है एफआईस लगा रहे हो सकता है डीआईस लगा रहे हो सकता है इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, हो सकता है डोमेस्टिक प्लेयर, म्यूचुअल फंड वाले, कोई भी लगा सकता है इस पैसे को। लेकिन वो कहां पर कैसे लगाते हैं, थोड़ा सा उसे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले टेक्निकल पार्ट की बात करें दोस्तों, तो टेक्निकल पार्ट में आप यहां पर देखेंगे ये वाला पार्ट एक ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट के बाद से इस लाइन को भी लगाएंगे तो भी यहां पर ब्रेकआउट है। तो क्या इस ब्रेकआउट पर हम अंधाधुंध बाई कर लें या थोड़ा सा वेट करना चाहिए? इसे थोड़ा सा हम लोग फंडामेंटल एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद से बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, अगर मैं आता हूं, कंपनी का नाम है बोडल केमिकल। बोडल केमिकल में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या स्टॉक ये वैल्यूएशन वाइज महंगा हो चुका है कि नहीं हो चुका है? करंट प्राइस 82.7 का और बुक वैल्यू 85.8%, मतलब कहीं ना कहीं ये स्टॉक अभी अपने बुक वैल्यू के पास भी नहीं आया है। मतलब यहाँ पर अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखेंगे तो अपना प्राइस टू बुक वैल्यू 0.96 है। मतलब अभी इसके अगर ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना भी भागता है दोस्तों, तो हो सकता है एक बहुत बढ़िया मल्टीफोल्ड रिटर्न हमको इस कंपनी से मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से बात करें तो ये स्टॉक अभी भी बहुत सस्ता है। दूसरा दोस्तों, कभी भी स्टॉक बाई कीजिए तो आपको ये देखना है कि स्टॉक में कहीं ना कहीं प्लेजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई किसी स्टॉक पे प्लेज है, चलिए ठीक है, प्लेज प्रमोटर अपने हिसाब से रखते हैं, हो सकता है प्लेज करके, जिस तरह से हम लोगों को ही अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो अपने पोर्टफोलियो को प्लेज करते हैं, पैसे लेते हैं और उस पैसे को यूज करते हैं। फिर जब बाद में उसे प्रॉफिट होता है तो हम अपने प्लेज को छुड़ा लेते हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन जहाँ तक देखना चाहिए कि कोई कंपनी का ऐसा सिचुएशन ना हो जिसे पैसे लेने के लिए प्लेज करना पड़े, तो वो सिनारियो से यहाँ पर ये बिल्कुल मुक्त है। और दूसरे, अगर प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें दोस्तों, तो प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो प्रोमोटर अपनी मर्जी का मालिक रहेगा, वो जब चाहेगा तब जो चाहेगा वो करेगा। तो यहाँ पर कम से कम अगर 50% की स्टेक रहता है प्रोमोटर का, तो वो एक बहुत बढ़िया कंपनी मानी जाती है। फ्रेंड्स, अगर दूसरा चीज़ हम लोगों को देखा जाए तो कभी भी किसी भी कंपनी में अगर हम पैसे लगाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कंपनी में रिजर्व कितना है। अगर रिजर्व बोरोइंग मतलब डेट से अगर रिजर्व ज़्यादा है तो वो कंपनी, आपको भी पता होगा, अच्छी कहलाती है। तो इस सिनारियो में हम लोग फंडामेंटल वाइज अगर देखें तो कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब सवाल ये आता है, टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो क्या हम लोग स्टॉक को बॉटम आउट करने की कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, मेरा यही कहने का मतलब है कि जब इसमें वॉल्यूम बनना, मतलब यहाँ पर जब वॉल्यूम बनना चालू हुआ था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो कंपनी का प्राइस 60 था, 60 से सीधा डबल हुआ, ऑलमोस्ट 160 के भाव पर 140-50 के भाव पर गया। वहां से सीधा करेक्शन था, करेक्शन के बाद से कहीं ना कहीं अब राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन करके निकलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म मतलब साल, 2 साल, 1.5 साल के पर्सपेक्टिव से अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तब तो 82 भाव हमारे लिए बहुत ही बढ़िया। लेकिन हम चाहते हैं इसमें स्विंग ट्रेड करें, मतलब ऐसा हम लोग बाई करें और हमें 1-1.5 महीने के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट हो। तो अगर मान लीजिए इसमें 100 रुपये हमें लगाना है तो सबसे पहले तो हम लोग 25 रुपये इसमें लगा ही देंगे।
और 75 रुपये रखेंगे। अगर 1.5-2 रुपये नीचे आ जाता है तो फिर अपने 75 रुपये हम लगा करके छोड़ेंगे और 1.5-2 महीने के अंदर एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर टारगेट की बात करें तो जो मेरा सबसे पहला टारगेट है 92 रुपये का टारगेट है, मार्क करके रख लीजिएगा। और जिस दिन 92 आएगा उस दिन आप मुझे लाइव में आकर के ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप देखिए मेरे यूट्यूब चैनल, मान लीजिए ये मेरा चैनल है, यूट्यूब स्टूडियो पर मैं जाता हूँ, ठीक है, ये मेरा चैनल है और यहाँ पर देखिए ऑनलाइन पैसे कमाते हैं, कैसे कमाते हैं। यहाँ पर मैं लाइव पर बैठता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कंटेंट में आइए और आने के बाद से आप लाइव में क्लिक करेंगे तो ये जितने दिन में लाइव रहता हूँ ये सारा का सारा यहाँ पर दिखता है, ठीक है फ्रेंड्स। और दिन भर लाइव बैठ करके हम लोग एक मज़े से ट्रेड करते हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा तो सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन जितने सब्सक्राइबर हैं हम लोग मिल करके एक बढ़िया प्रॉफिट कमाते हैं। एक बार आकर के ज़रूर फील लीजिएगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर जो मेरा पहला टारगेट है दोस्तों स्विंग ट्रेड के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि 90 और 92 के भाव पर हमारा टारगेट रहे, ऑलमोस्ट ये वाले स्विंग के पास रहेगा, ठीक है 90 और 92 जिस दिन निकलेगा फ्रेंड्स, आप विश्वास मानिए एक बहुत बड़ा धमाका होगा। बात करें स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस क्या, मतलब स्टॉप लॉस कंपलसरी लगाना ही चाहिए, मतलब एक माइंड में रहना चाहिए कि अगर ये स्टॉक इस भाव के नीचे आ गया तो हम बेच बाच करके निकल लेंगे। तो स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले तो आपको डिमांड जोन क्या होता है, मान लीजिए 82 के भाव पर है और 82 के भाव से एक बड़ी कैंडल बनी, जरूरी नहीं है कि अगले दिन भी एक बड़ी कैंडल बन करके आपको 92 एक हफ्ते के अंदर दे देगा, ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयरली होता है। लेकिन जिस तरह से केमिकल सेक्टर में मोमेंटम हुआ है, हो सकता है गैप अप फुल करके एक हफ्ते के अंदर ही टारगेट आपको मिल जाए। लेकिन अगर सपोज नीचे आता है तो 77 रुपीज़ आपका डिमांड जोन रहेगा, जहां पर जैसा कि मैंने बोला था कि 25 रुपये हम पहले लगाएंगे और 75 रुपये अपने पास रखेंगे। तो जिस दिन अगर 80 के भाव पर आता है उस दिन हम 25 रुपये लगा देंगे, मतलब 2 रुपये ही, यार सोच लीजिए मात्र 2 रुपये का ही अगर करेक्शन होता है तो हम अपने 75 रुपये लगा करके पूरा छोड़ेंगे। तो अब सवाल उठता है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। स्टॉप लॉस लगाने के लिए दोस्तों थोड़ा सा नीचे आएंगे और हमारा सिनारियो ये होगा 72 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा किसी स्टॉक के बारे में आप एनालिसिस करना चाहते हैं या कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में फंसा है। स्टॉक अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी स्टॉक बाई करो और फिर है ना, स्टॉक थोड़े बहुत अच्छे हैं जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप बिल्कुल जो है शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम लोग उस स्टॉक को जरूर देखेंगे। इसी के साथ लेते हैं विदा दोस्तों, और चलते चलते एक बार फिर से आपसे रिमाइंड कराऊंगा कि लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग लाइक करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इसी तरह की वीडियो आपके सामने लेकर के आया करूँगा। जय हिंद दोस्तों।